हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो अगर आप चाहो तो उनको भी कवर यहाँ पे कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जहाँ पे बाजार हम लोग को बहुत ही शानदार मौका देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। राइट, पूरा बाजार दोस्तों हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने हमेशा की तरह आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि हम लोगों के लिए जब पूरा बाजार नीचे आता है तो बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनकर यहाँ पे आती है। मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ पैसा लगाकर काम नहीं चलता है। पैसा लगाने के साथ साथ होल्ड करना भी आना चाहिए, उसकी भी हिम्मत होनी चाहिए। राइट, एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बाजार, ये बार बार मैं रिपीट करते रहूँगा दोस्तों, ये फॉर्मूला 250 दिन बाजार चलता है तो 230 दिन आपको यहाँ पे लाल चार्ट पैटर्न, मतलब उसकी आदत होनी चाहिए। अगर आप रोज़ पोर्टफोलियो को भी अगर चेक करोगे तो रोज़ हरा निशान देखने को मिलने वाला नहीं है। राइट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रोज़ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो लाल ही निशान, प्रेशराइज वाला ही सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। चाहे अगर आप लोग यहाँ पे बात करो 2022 की या फिर 2020 की, या फिर अगर आपको ये लगता है कि ये सिचुएशन सर जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम लोग बाद में जाके इन्वेस्ट करेंगे। बाद में कब? फ्यूचर में। 2024 की अगर बात कर रहे हो, अगर आप 2026 की बात कर रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि मैं 2028 में इन्वेस्ट करूँगा, 30 में इन्वेस्ट करूँगा, मैं आपको आज ही बता दूँ कि आने वाले 2024 में भी, 26 में भी, 28 में भी, 30 में भी, 40 में भी कुछ ना कुछ इश्यूज बाजार में ज़रूर चलते होंगे। ये बाजार का रिकॉर्ड रहा है दोस्तों। अगर आप 1990 से अगर आप चेक भी करोगे, जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक बाजार ने कभी भी आप लोगों को आराम से कमाने का मौका नहीं दिया है। ये हमेशा प्रेशराइज वाला सिचुएशन रहता है। इसमें जो टिक गया वही पैसा बना पाता है दोस्तों। वरना मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे लोग आप लोगों को मिल जाएंगे जिन्होंने विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, राइट, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, जो आज के दिन में बहुत बड़े मल्टीपैकर बन चुके हैं, उनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था। बट कुछ समय के बाद जस्ट बाजार नीचे आ गया, कोई ना कोई रीज़न रहता ही है। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ 10-15 साल की, तो उन्होंने वो बेच दिया। आज अगर वो उन शेयर्स में बने भी रहते तो करोड़ों की प्रॉपर्टी उनकी बन जाती। राइट, बट वो क्यों नहीं रह पाए? क्योंकि बाजार नीचे आया। और ये बाजार दोस्तों नीचे आते ही रहता है। ये मैं कोई फर्स्ट टाइम ऐसा प्रवचन नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। इसके पहले भी आप लोगों को मेरे इसी चैनल के ऊपर 20 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जब बाजार गिरता है तब वो बाजार को एग्जिट करने की बात करता है। कैसे कैसे करके मेरा जो कैपिटल लगाया है उसी के ऊपर अगर मैं वापस आ जाए तो ही बहुत है, उसके बाद मैं बाजार को देखूंगा नहीं। ऐसी बातें यहाँ पे चलती है। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, ये सारी बातें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना मार्केट में पैसा लगाना कौन सी बड़ी बात है, कल जाओ पैसा लगाओ। बट ये एक साइकोलॉजी रहती है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। राइट, बड़े प्लेयर्स कैसे टिकते हैं, 20-20, 30-30, 40-40 साल हो चुके हैं उनके मार्केट में, आज भी टिके हुए हैं। बट एक रिटेल इन्वेस्टर जो आ जाता है 40 दिन भी नहीं टिक पाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि बाजार वर्क क्या करता है। उन्हें लगता है कि जो वो इन्वेस्ट करेंगे उसके बाद पैसा 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। इतना सिंपल होता तो हर बाजार में पैसा छाप लेते। और हर कोई बाजार में पैसा इसीलिए नहीं छाप पा रहा है क्योंकि इस तरीके की सिचुएशंस वो हैंडल नहीं कर पा रहे। मैं वापस कह रहा हूँ, 2020 में आप लोगों ने देख लिया बाजार में क्या हालत थी। क्या बाजार खत्म हुआ? वहाँ से हमारा रिटर्न कहाँ से कहाँ चला गया, जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा था उनको पता है। उसके बाद अभी की सिचुएशन है, ये कोई सिचुएशन परमानेंट नहीं रहती है। हाँ, बट इतना मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये सिचुएशन से रिकवरी होने के लिए टाइम लगता है। बट जब रिकवरी होगी दोस्तों, वो इतने तेज़ी से होगी, फिर बाद में क्या करेंगे लोग, वापस टॉप लेवल पे खरीदने के लिए आ जाएंगे। सो ऐसा जब बाजार गिरता है दोस्तों, ये हमेशा मतलब हमेशा, मतलब आपको मैं कहना चाहूँगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। राइट, सोच के देखिए, आप कोई भी स्टॉक का नाम यहाँ पे लिख रहे हो, मतलब कोई एक स्टॉक का पूछ रहा है, कोई दूसरे स्टॉक का पूछ रहा है, कोई ये स्टॉक पूछ रहा है, कोई डी, कोई ई स्टॉक के बारे में पूछ रहा है। हर कोई एक ही स्टॉक का नाम लिख रहा है, उसके आगे लिख रहा है सर एग्जिट करूँ क्या, बाइंग प्राइस से नीचे। अरे वो बाइंग प्राइस के नीचे ही रहेगा। वो सिचुएशन अगर आप वो झेल गए तभी जाके आपके पैसे बनने वाले हैं, अन्यथा आपका पैसा नहीं बनेगा। सो ये जितना मैंने आप लोगों को ये क्यों बताया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट तो कर लेंगे
और थोड़ा नीचे आ गया, वापस एग्जिट की बात करेंगे। सो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसा बहुत आगे की सोचो, तभी जाके बड़ा पैसा बनेगा दोस्तों। अन्यथा अगर आप सोचोगे कि मेरा 6 महीने में पैसा बन जाए, 6 महीने में बैंक भी आपको पैसा नहीं देता है, राइट। तो मार्केट से क्या आप उम्मीद करते हो, तो ये पता होना चाहिए। तो चलिए, जितना मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था उतनी तो बातें यहाँ पे बता दी, राइट। सो ये प्रैक्टिकल बातें हैं दोस्तों, और मैं वापस कहना चाहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सारी चीज़ें मुझे पहले से ही पता थी। मैंने भी ये सारी गलतियाँ कर ली है, और ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसीलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो सिचुएशन रहती है वो कभी भी आप लोगों को ऐसे नॉर्मल देखने को नहीं मिलेगी। हमेशा बाजार में इसी तरह के का यहाँ पे भूकंप चलता रहता है। उसी के बीच में बाजार जब मतलब सब लोग थक कर निकल जाएंगे ना, फिर धीमे धीमे करके बाजार आएगा, फिर धीमे धीमे करके ऊपर जाएगा, एंड बाद में देखेंगे 1 साल के बाद, अरे बाजार तो पहुँच गया वापस 18,000 के ऊपर, 19,000 के ऊपर, फिर वापस एंट्री करने की सोचेंगे। सो ऐसा जो गिरावट रहता है दोस्तों, ये बहुत बड़ा मौका रहता है। और जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, जितनी बड़ी गिरावट, मैं इंडेक्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, राइट, इंडिविजुअल स्टॉक के हिसाब से नहीं। जब इंडेक्स की बात करो, निफ्टी, सेंसेक्स, जितनी बड़ी गिरावट उतना बड़ा मौका। 2020 में देख लिया कितनी बड़ी गिरावट थी, कितना बड़ा मौका। जिन्होंने पकड़ लिया उनको पता है क्या रिटर्न्स मिले हैं। वापस बाजार आपको अभी मौका दे रहा है, राइट। सो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक ही चीज़ से डरने की ज़रूरत है कि आलतू फालतू स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, पेनी स्टॉक में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करो और लंबी अवधि के लिए शांति से बैठ जाओ। जिस दिन वो भागेगा आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो चलिए, अभी आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की ओर, जो आप लोगों को इस गिरावट के मतलब अवसर के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अच्छे अच्छे सस्ते दाम में मिल रहे। कोई 30% सस्ता है, कोई 40% सस्ता है, कोई 50% सस्ता है, राइट। ऐसे कौन से स्टॉक है अभी देखिए दोस्तों। लिस्ट बनाने जाओ ना तो इतनी लंबी और शानदार लिस्ट बनाओगी कि मैं आपको क्या बोलूँ। अभी इस वीडियो में मैंने कुछ चंद एग्जाम्पल दिए हैं, राइट। उसी के हिसाब से आप बाकी स्टॉक ढूंढ लेना। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसे तो मैं बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ, बट अच्छे अच्छे स्टॉक आपको ऐसे ही सस्ते दाम में यहाँ पे मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ बाजार के प्रेशर के कारण। सो सबसे पहला स्टॉक का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं कौन सा नाम लिखने वाला हूँ। तो दोस्तों उस स्टॉक का नाम है टाटा लेक्सी। यस, ये इतना भी नीचे नहीं आया है, बट मैं चाहता हूँ, ये मैं बार बार आप लोगों को बता चुका, इस स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है। कंपनी की मैनेजमेंट, बैलेंस शीट, रिजल्ट, एमएससीआई इंडेक्स, सब कुछ पॉजिटिविटी। अभी ये बाजार के प्रेशर के कारण अगर नीचे आता है तो वेल एंड गुड, हो मज़ा आ जाएगा। अगर ये और भी नीचे आ जाए तो ये तो मतलब कुछ भी गिरा नहीं, और गिरना चाहिए। तो ज़रूर इसके ऊपर, रडार के ऊपर फोकस रखना। मैंने रीज़न बता दिया दोस्तों कि सब कुछ बढ़िया है कंपनी, सिर्फ बाजार में प्रेशर है, इसीलिए हैमरिंग करने की कोशिश हो रही है, फिर भी वो ज़्यादा नहीं गिर रहा है। सो ज़रूर टाटा लेक्सी आप लोगों के रडार के ऊपर होना चाहिए। अभी थोड़ा रिस्की स्टॉक बात करेंगे, केपीआईटी टेक्नोलॉजी। यस, थोड़ा रिस्की है कंपनी, बट ज़रूर ये अगर आपको और सस्ता मिलता है आप ज़रूर इसके बारे में विचार करना। मैं अगेन कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते पूछते हैं सर कितना टाइम लगेगा। टाइम ऐसा कुछ नहीं होता है बाजार में, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा अगर किसी को पता होता तो बहुत ही बढ़िया, निचले स्तर से बाय कर लेते, ऊपरी स्तर पे बेच देते, राइट। एग्जैक्टली टाइमिंग आज तक मतलब बाजार को करने वाला कोई भी नहीं रहा है, राइट। बड़े से बड़े इन्वेस्टर ने ये बात बोली है, राइट। सो केपीआईटी टेक अगर आपको मिलता है, क्या आप भूल गए कि जब कंपनी के नंबर आए थे 11% भागा था, मतलब कंपनी के नंबर में भी दम था। तो अभी क्यों नीचे है? वो तो बाजार का प्रेशर है, वो तो मतलब बाजार में रहना है तो ये चीज़ों को एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ेगा। सो जब बाजार में कभी तेज़ी आएगी तो ये सबसे तेज़ी से हम लोग को वापस रिकवर करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो जरूर इसको आप लोग क्या कर सकते हो, रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। देन एफएल इंडिया, ये रिस्की कंपनी है, मैं बार बार इसका जिक्र करते रहता हूँ क्योंकि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्यूचर ओरिएंटेड है। जितने लोग ज़्यादा सेलफोन यूज़ करते रहते हैं, मोबाइल फ़ोन के ऊपर पड़े हुए हैं, डेफिनेटली मैं उतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों, इस कंपनी को बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिलता रहता है, राइट। एड रेवेन्यूज़ की बात करें तो बहुत अच्छा खासा बिजनेस है इनका, एंड ये आगे और भी ग्रो होने वाला है। सो डेफिनेटली एफएल इंडिया जैसी कंपनी आप लोगों ने ज़रूर भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, नंबर्स तो नीचे गिरावट वाले थे, बट नेक्स्ट दिन जब बाजार भागा तो इसमें क्या तेज़ी थी आप लोगों ने शायद से ज़रूर नोट किया होगा। L&T इन्फोटेक, सर ये तो नीचे आ रहा है, अच्छी बात है, थोड़ी ना कंपनी कोई बर्बाद है। लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप की है, और क्या चाहिए आपको, L&T ग्रुप की, तो फिर आपको तो डर भी नहीं लगना चाहिए। 7-8 हज़ार का स्टॉक था, अभी देखिए 4-4 हज़ार पे मिल रहा है। और ऐसी बात नहीं ये पहली बार है, ये देखिए मैं 5 साल का अगर आपको रिटर्न दिखा दूँ, ये देखिए बीच में कंपनी 2 साल नहीं चल रही थी। सो अगर आप इन्वेस्ट करके पकड़ कर चलो, 2 साल नहीं चलेगी, क्या आप होल्ड कर सकते हो? क्योंकि बाद में देखिए क्या तेज़ी आ गई, 1000% के रिटर्न बने। फिर उसके बाद प्रॉफिट बुक करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। कंपनी तो कमाल की है दोस्तों, कोई कंपनी बर्बाद नहीं होने वाली है। अगर आप, इसीलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, 5-5 साल का नज़रिया रख के ही डिसीजन ले लेना, 1-2 साल के लिए मत ले लेना। अगर आप 5 साल रखते हो डिसीजन, मतलब आपका जो व्यू है 5 साल का, बहुत कमाल के रिटर्न्स मिलेंगे। सो L&T इन्फोटेक सस्ते दाम में आ रहा है दोस्तों, ज़रूर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। देन इसी का एक भाई आप बोल सकते हैं LTTS, कमाल की कंपनी, फॉर्चून 500 इनके क्लाइंट्स है, बहुत बार मैं आपको बोल चुका हूँ।
अफलातून कंपनी है दोस्तों, ये भी सेम पैटर्न 5 साल देखोगे तो ये देख लेना, यहाँ पे बीच में बिल्कुल शांत था, 2-2 साल मुझे कोई रिटर्न्स नहीं मिले, बाद में ऐसा भागा कि आप खुद देख सकते हो कैसे कैसे 500, 600, 700% के रिटर्न्स बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। यूजुअली मैंने टेक के स्टॉक ज़्यादा क्यों कवर किए हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का झटका इनके ऊपर एज कंपैरेटिवली कम हम लोग को बैठते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, राइट। सो हैप्पीएस्ट माइंड को भी आप लोग जरूर फोकस में रख सकते हो। मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है, मिस्टर सुता माइंड ट्री विप्रो में काम कर चुके हैं। सो ये बाजार में भूकंप है, इसलिए बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर क्या करते हैं लोग, ये देखिए फिर ऐसा भागता है ना, ये देखिए रॉकेट की तरह रोज़, फिर लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, फिर वापस रोना शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं, ये जो माहौल रहता है ना यहाँ पे ही, ये डिस्टर्बेंस वाला माहौल है, इसमें अगर आप लोगों ने SIP करना स्टार्ट किया, छोटा छोटा अमाउंट लगाना स्टार्ट किया तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। फार्मा की बात कर ले तो डिवीज लैब बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, सॉलिड शेयर है, ब्लू चिप है, हम लोग ज़रूर यहाँ पे बोल सकते हैं। देन एशियन पेंट, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, यस कभी भी मैं इसको भूल नहीं सकता दोस्तों। पेंट सेक्टर में इतना बड़ा इसका मोनोपोली है, 40% से ज़्यादा मार्केट शेयर इन्हीं के पास है, राइट। एंड पेंट तो थोड़ी ना कोई लगाना बंद करेगा, यहाँ पे बहुत सारे रीजंस रहते हैं। कंस्ट्रक्शन वाले थोड़ी ना पेंट लगाना बंद करेंगे अगर सब कुछ महंगा हुआ तो। गाड़ी के ऊपर पेंटिंग करने से रिलेटेड भी जो पेंट लगता है एशियन पेंट का ही रहता है। अलग अलग जगह पे किसी की शादी है, घर सजाना है, एशियन पेंट। फेस्टिवल तो हमारे इंडिया में तो बहुत सारे, तो एशियन पेंट। तो इसलिए दोस्तों ऐसे माहौल में अरे क्रूड ऑयल मैनेज कर लेते हैं दोस्तों ये कंपनियां, ऐसा कोई दी एंड नहीं रहता है। मैंने इसके पहले भी बहुत बार बताया, 140 का क्रूड डॉलर के हिसाब से बात करें प्रति बैरल 2008 में भी आया था। हाँ स्ट्रगल ज़रूर रहता है, तो प्रॉब्लम किसको होगा, शॉर्ट टर्म वालों को प्रॉब्लम होगा, लॉन्ग टर्म वाले बने रहिए। मैं चाहता हूँ ये कंपनी गिर जाए, आ जाए नीचे 2000 तक आ जाए तो फिर मज़ा ही मज़ा है, बट इतना गिरता नहीं है। गिर गया तो अच्छी ही बात है यहाँ पे, राइट। बड़े प्लेयर्स पकड़ कर रखते हैं। CDSL कमाल की कंपनी है दोस्तों, राइट। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो एंड अगर आप बिलीव करते हो स्टॉक मार्केट की जर्नी आगे फ्यूचर में अच्छी चलेगी तो CDSL जैसी कंपनी में, बट अगेन यहाँ पे बहुत लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। देखिए बीच में ये कंपनी कितना ज़्यादा डाउन हुआ था, बट अल्टीमेटली तेज़ी आ गई। तो ये ऐसे अल्टीमेटली तेज़ी भविष्य में भी कभी तो आएगी, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, बट ये चीज़ें झेलनी आनी चाहिए, राइट। तो ये सारे स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। और इतने ही नहीं है, ये लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे कंपनीज है दोस्तों। अभी वीडियोस बनाने जाए तो इसके ऊपर मतलब कितने सारे वीडियोस बनेंगे, मैंने तो सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दिया है, राइट। सो एक बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, अच्छे कंपनी के साथ बने रहिए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल आता रहता है, सर हमारे पास तो पूंजी नहीं है। पूंजी नहीं है तो होल्ड कीजिए दोस्तों, दैट्स इट। कोई लोन बिन लेने का चक्कर में पड़ना नहीं है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को। होल्ड कीजिए। 2020 में भी मार्केट क्रैश हुआ था, बहुत से लोगों ने खरीदा था, 10,000 पे खरीदा था, बाद में बोला कि सर पूंजी नहीं है, मार्केट 8,000 पे आए, कोई बात नहीं होल्ड कीजिए। आज तो मार्केट देख रहे हो एटलीस्ट 10,000 के तो ऊपर है। मतलब अगर एक नॉर्मल आपको सिचुएशन की बात करूँ तो सो होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमेशा हर रोज़ कोई खरीदता नहीं है, हर किसी के पास पूंजी रहती ही नहीं है, राइट। ये बात आपको बस इतनी कहनी थी कि ये सारे स्टॉक्स बहुत अच्छा है। मार्केट में डिस्टर्बेंस है, उस चीज़ का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में निखर के आते हैं, कुछ लोग इसी सिचुएशन में बिखर जाते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप इस मतलब सोच में रहोगे जब मार्केट सब कुछ नॉर्मल होगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है दोस्तों। मार्केट ऐसी तरीके से हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। अच्छे शेयर्स चुनिए, उसमें इन्वेस्ट करके रखिए और शांति से लॉन्ग टर्म के लिए रहिए, तब जाके अच्छा पैसा बनेगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।